नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का अपडेट दूंगी मैं। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में देश भर की तमाम बड़ी खबरें मैं बताऊंगी आपको। और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से मैं आपको अपडेट कराऊंगी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जबलपुर का। NSUI ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जबलपुर में गधे को च्यवनप्राश खिलाते हुए प्रदर्शन किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव किया है। कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कुलपति की नियुक्ति में UGC की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। और देखिए किस तरह से गधे को च्यवनप्राश खिलाते हुए ये अनोखा प्रदर्शन। और इससे पहले भी NSUI ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में घोटालों का आरोप लगाते हुए तरह तरह के प्रदर्शन किए हैं। और अब कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की जा रही है गधे को च्यवनप्राश खिलाते हुए। कुलपति की नियुक्ति UGC के शर्तों के हिसाब से नहीं की गई है। ये गंभीर आरोप NSUI की तरफ से लगे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बैनर भी इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है कि कुलपति को इस्तीफा देना होगा। गधे को ये च्यवनप्राश खिला रहे हैं और इनकी ये मांग है कि इस्तीफा दे जल्द से जल्द कुलपति। इससे पहले भी कुलपति की नियुक्ति RDBB में हमेशा से ही विवादों के घेरे में रही है। और अब आप देखिए किस तरह से अनोखा प्रदर्शन किया गया है NSUI की तरफ से। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि ग्वालियर में भी हमने तस्वीरें देखी है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के बाहर इसी तरह से गधों को तख्तियां पहना करके NSUI की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन RDBB में किया जा रहा है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही यहां पर सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस का आज धान खरीदी केंद्र चलो अभियान का उन्होंने आगाज किया। इस दौरान कांग्रेस नेता धरसीवा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। किसानों से उन्होंने संवाद किया, जहां पर पूर्व PCC चीफ धनेन्द्र साहू के साथ पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। और संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 6वां दिन है। सदन शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। समाजवादी पार्टी और TMC नहीं आए थे। भोपाल की गैस त्रासदी के आज पूरे 40 साल हो चुके हैं। और एक ऐसा हादसा रहा ये जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया था। और कोई भी इसे भूल भी नहीं पाता है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने इस त्रासदी पर दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारी कोशिश है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बहुत कठिन, असंभव और एक तरह से ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। इस त्रासदी के अवसर पर मैं दिवंगतों के प्रति एक तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे। तो आज 40 साल पूरे हो चुके हैं भोपाल में भीषण गैस त्रासदी, जिसने पूरे ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक साथ कई लोगों की मौत और इसके जो बाद में असर था, हमने उसको दशकों तक देखा कि किस तरह से बच्चे बूढ़े सभी इसकी जद में रहे। और आज सभी उस काली रात को याद कर रहे हैं जब 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात में भोपाल में भीषण गैस हादसा हुआ था, जिसके जख्म आज भी जिंदा हैं। छत्तीसगढ़ में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले पर अब सियासत तेज होती जा रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश में सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष ढंग से ही होता है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनाव से क्यों डर रही है? कांग्रेस पिछले चुनाव में सत्ता बल से जीती थी और इस बार सभी निकायों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने का दावा उन्होंने किया। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ भाजपा खुद नहीं चाहती कि निकाय में उनका महापौर बैठे। महापौर बीजेपी का रहने और काम नहीं होने पर बीजेपी सरकार की बदनामी होगी। वो चाहते हैं कि महापौर कांग्रेस का हो, जिससे विकास कार्य नहीं होने पर सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा सके। हम डरे नहीं हैं, डरी हुई कांग्रेस है। पिछले बार वो डर से जो है धन बल सत्ता पावर सब के दम पर जो है महापौर बनाई। और हम तो जैसा कांग्रेस की है
चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा रखती है। साफ साफ मतलब ये है कि सरकार डर रही है कि उस पुरानी पद्धति से चुनाव कराने पर उनको जनादेश नहीं मिल पाएगा, उनको बहुमत नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से थोपने की ही इनकी आदत है कि सारा यदि नहीं हो रहा है यहाँ विकास कार्य तो ये कांग्रेसी लोग बैठे इसलिए, और इसलिए वो लोग अपना बनाना नहीं चाहते। और महाराष्ट्र में भाजपा की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण और सरकार गठन पर चर्चा हुई। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। उन्होंने आगे कहा कि महायुति की पार्टियां भी एक बैठक करेंगी, लेकिन इसका समय तय नहीं है। इस बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे आज दोपहर तक मुंबई आ जाएंगे। इसके बाद देर शाम या रात को विधायकों के साथ एक मीटिंग होगी। इसमें कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। सरकार के शामिल होने के सवाल पर शिरसाट ने कहा कि इस पर भी फैसला मीटिंग में ही होगा। भाजपा ने विधायकों से बातचीत के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑब्जर्वर बनाया है। ये दोनों नेता भी आज ही मुंबई पहुंचेंगे और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति यानी कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, पवार को 230 सीटों का भारी बहुमत मिला है, लेकिन 10 दिन बाद मुख्यमंत्री का नाम अब तक तय नहीं हो पाया है। शिव तांडव स्तोत्र को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करने वाले संत कालीचरण महाराज भोपाल में हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा और आरक्षण जैसे मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। उनसे खास बातचीत किया ABC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। विख्यात संत कालीचरण महाराज जी मेरे साथ है। इस वक्त देश में जिस तरह के हालात हैं और बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेनी चाहिए और शीघ्रतापूर्वक वहाँ के हिंदुओं को विशेष अधिकार वापर के, विशेष शक्ति वापर के वहाँ के सभी हिंदुओं को यहाँ पे स्थानांतरित करना चाहिए, भारत में लाना चाहिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को, और उनको यहाँ पे स्थापित करना चाहिए। उनके व्यवसाय शुरू करवा देने चाहिए व्यवस्थित रीति से। ये भारत सरकार का आद्य कर्तव्य है। कांग्रेस के नेता आज साई सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल आज ही के दिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया था, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि जनादेश दिवस पर प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार। पिछले साल 3 दिसंबर 2023 स्वर्णिम दिन था, जब आपने छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर बीजेपी को प्रचंड जनादेश दिया। वो जीत वास्तव में आपके विश्वास की ही थी, सपनों और उम्मीदों की थी। इस प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी लिखा कि 1 साल में हमारी सरकार ने आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश में प्रगति के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्राथमिकता के साथ पूरे किए और इससे हर वर्ग का विकास हुआ है। प्रदेश में खुशहाली आई है। हमारी सरकार इसी निरंतरता को बनाए रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मैं आप सभी को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सुशासन की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जारी है, जिसके लिए आज एकनाथ शिंदे के आवास पर महायुति की बैठक बुलाई गई है। उधर बैठक से पहले एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जांच के लिए ठाणे के जुपिटर अस्पताल लाया गया है। शिंदे को बुखार और कमजोरी की समस्या बताई जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आपको बता दें, जहां पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। मिनी स्टेडियम में महतारी वंदन योजना की किश्त आज मुख्यमंत्री जारी करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आप रायगढ़ के मिनी स्टेडियम से देख रहे हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होने वाला है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद। मंच की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम आज यहाँ पर है। रायगढ़ की जनता को आज कई विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है और इन्हीं विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मंच पर देखे जा सकते हैं। सभी का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है और इसके साथ ही आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से महतारी वंदन योजना की किश्त भी मुख्यमंत्री जारी करेंगे। आज भी प्रोग्राम में मैं हेमंत चक्रवर्ती
आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सर, आईजी सर, कलेक्टर सर, एसपी सर, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य नागरिकगण, आप सभी का मैं आज के गरिमामय अवसर पर स्वागत करता हूँ। आज के जो प्रोग्राम की मुख्य थीम है विभिन्न विकास कार्यों पे 130 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से कामों की भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य यहाँ पे हो रहा है। उसका भी जो केंद्र बिंदु है वो नालंदा लाइब्रेरी का भूमि पूजन है, जो एक ज्ञान आधारित समाज की परिकल्पना के सपने को धरातल पर लाने की एक कदम है। और हम सभी लोग इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। आज आप लोग आए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस गरिमामय अवसर पर हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक, तो रायगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज रायगढ़ की जनता को कई विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ ही आज महतारी वंदन योजना की किश्त जारी की जाएगी और इसके माध्यम से आज 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महतारी वंदन योजना की राशि भी जारी करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों की सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा और तमाम दिग्गज जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर के बाद महतारी वंदन योजना की किश्त जो है वो जारी की जानी है। सबसे खुशी की बात है कि आज से ठीक 1 साल पहले आज की तारीख थी 3 दिसंबर को, जिस दिन छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने हमारी पार्टी को, आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय अरुण साव जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, अपना जनादेश दिया था। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज के दिन को हम सब लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जनादेश दिवस के अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब के माटी के लाल यहाँ रायगढ़ को 20 साल तक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले सहजता सरलता की मूर्ति आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। रायगढ़ के हमारे माताओं बहनों जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। यहाँ पर जब हम लोग विपक्ष में थे तो घरगोड़ा से रायगढ़ की एक बड़ी पद यात्रा हुई थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अरुण साव जी हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की वो सेवा कर रहे हैं और आज नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री के रूप में भी वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय अरुण साव जी के लिए जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। करता हूँ आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी जो रायपुर उत्तर के आदरणीय विधायक हैं, उनके लिए भी पहुना के रूप में जोरदार स्वागत कराओ आप सब निवेदन करना चाहूँ। आदरणीय सत्यानंद राठिया जी, आदरणीय विजय अग्रवाल जी, आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष निराकार पटेल जी, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग जी, जिला के हमारे अध्यक्ष भाई उमेश अग्रवाल जी, जो गुरपाल बल्ला जी, श्रीकांत चौहान जी, अखिलेश जी, शशि जी, रतु गुप्ता जी, जगन्नाथ पांडे जी, कमल गर्ग जी, अनिल जी, डॉक्टर पवन जी, सतीश जी, अरुण जी और विनायक जी, हमारे सभी मंचासीन अतिथि साथी और आसपास के आए हुए सभी किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज 137 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण का काम किया जा रहा है, जिसमें 82
लोकार्पण के कार्य हैं और 14 भूमि पूजन के कार्य हैं। इसमें तहसील कार्यालय छाल का आज भूमि पूजन भी हो रहा है। भूमि पूजन है ना, लोकार्पण हो रहा है। छाल के तहसील कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारी सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अरुण साहब जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने लगातार रायगढ़ को एक तवज्जो दी है, एक प्राथमिकता दी है। रायगढ़ में केलों का डैम सबसे बड़ा विषय हुआ करता था। केलों का डैम 3 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने भूमि पूजन किया, लेकिन केवल नारियल फोड़ते थे, भूमि पूजन का काम करते थे, आगे काम नहीं हो पाता। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में केलो डैम का भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूँ, दर्द के साथ कहता हूँ कि पिछले 5 सालों में बने बनाए केलो डैम का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुँच पाया। उसके लिए पूरे नहर पद्धति की स्वीकृति हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदान किया है। और मैं आपको वादा करता हूं कि इन 2 सालों के अंदर जितने नहरों का काम होना है वो सब पूरा होगा और कुशौर, महापल्ली, पूरा रायगढ़ ब्लॉक, पूरा ललुका क्षेत्र, खटिया क्षेत्र के गांव सब तक पानी पहुंचने का काम पूरा होगा, नहर का काम पूरा होगा। ऐसा आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रदान किया। रायगढ़ में प्रयास विद्यालय की स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुई है। शिक्षा के लिए हमारे बच्चे जो 8वीं पास होते हैं वो 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा वो प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, बड़ा वकील बनना हो, CA बनना हो, उसकी वो तैयारी कर पाएंगे। ऐसा प्रयास विद्यालय की सौगात अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय की भी सौगात प्रदान की है, जो 1-2 साल के अंदर जमीन पर अस्तित्व में आ जाए। अभी पिछले बार चक्रधर समारोह को एक नए कलेवर के साथ मनाया गया। रायगढ़ कला और संस्कृति की नगरी है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कला एवं साहित्य महाविद्यालय की भी सौगात रायगढ़ के लिए घोषणा के रूप में प्रदान की है। और आज नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है। जब हमारी सरकार बनी तो शुरुआती दिनों में ही 2-3 दिन हुए थे सरकार बनने के। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चलता है रायपुर में, नालंदा परिसर, जिसमें 2500 युवा पढ़ने के लिए रजिस्टर हुए हैं और 2500 युवा वेटिंग पे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसा परिसर है तो मैं जरूर जाऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम साथ वहां पर गए, नालंदा परिसर को देखे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से बातचीत किए, तब उनको पता चला, हम सबको पता चला कि 2500 युवा वेटिंग में चल रहे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया कि एक और नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और लाइब्रेरी का निर्माण तत्काल रायपुर में किया जाए। और 1 महीने के बाद ही बजट का समय आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 22 नालंदा परिसर की घोषणा एक साथ आपके बेटे, आपके भाई ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अरुण साहब जी के आशीर्वाद से, हमारे सरकार के पहले बजट में मैंने 22 नालंदा परिसर का प्रावधान करने का साहस किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और आज प्रदेश के 22 स्थानों पर नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है। 12 करोड़ का एक मॉडल है, 8 करोड़ का एक मॉडल है और 6 करोड़ का एक मॉडल है। 12 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ का एक मॉडल है। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में आदरणीय अरुण साहब जी को धन्यवाद दूंगा कि रायगढ़ में जो